फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों, जीटीएल में आज के दिन हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों से जीटीएल में हमें एक स्टेबिलिटी, एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जीटीएल जो ये एक प्राइस रेंज में जो स्टेबल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, क्या आने वाले समय में जीटीएल ₹1.5 ₹2 के लेवल में जाता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है दोस्तों कि जीटीएल ₹1.40-45 इसी लेवल के इर्द गिर्द हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कई दिनों से। लेकिन जिस तरह की तेजी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जीटीएल से, उस तरह की जीटीएल में तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आने वाले समय में जीटीएल में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। जीटीएल में ये जो अभी फिलहाल हमें थोड़ी मोड़ी जो तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, इसका पीछे आखिर वजह क्या है, क्या रीजन है, किस वजह से ये हल्की फुल्की तेजी जीटीएल में हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही उम्दा खबर सामने निकल कर आई है टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, जिसके वजह से आने वाले समय में जीटीएल में हम एक अच्छी खासी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या खबर है, किस वजह से उस खबर से जीटीएल को बेनिफिट मिलता हुआ हमें दिखाई दे सकता है आने वाले समय में, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.40 में, हाई बनाया इसने ₹1.40 का, लो बनाया इसने ₹1.35 और आप देख पाओ दोस्तों किस लेवल पे ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों में जीटीएल ने अपने इन्वेस्टर्स को क्लोज टू 12% का एक डिसेंट रिटर्न बनाकर दे दिया, जो कि देखा है तो ठीक ठाक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जीटीएल ने पिछले 5 दिनों में बनाकर दे दिया है। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में यह सवाल है कि जीटीएल देखा है तो एक ही प्राइस रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, 40-45 इसी प्राइस रेंज के इर्द गिर्द हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ₹1.5 ₹2 इस लेवल में तो जीटीएल जाता ही नहीं है, बस एक ही रेंज में जीटीएल हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या चांसेस आने वाले समय में जीटीएल में कोई हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, तो इसे भी हम लोग कुछ पल में जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाना चाहूंगा, और उस आर्टिकल को देखकर आप क्लियरली समझ पाओगे कि जीटीएल में आने वाले समय में तेजी हमें बनते हुए तो जरूर से दिखाई देगी ही। अब इस आर्टिकल को देखो, अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट लोकल कंपनीज, स्टार्टअप, इनसे ये अनुरोध कर रही है कि वो लोग 5G रोल आउट में अपना हिस्सेदारी ले। क्योंकि अगर लोकल कंपनीज और स्टार्टअप ये 5G के रोल आउट में अगर भागीदारी या फिर हम बोल सकते हैं हिस्सेदारी लेंगे, तो इससे 5G की टेक्नोलॉजी में हमें अच्छी खासी एक डेवलपमेंट मिलता हुआ दिखाई देगी, और ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट या फिर ज्यादा से ज्यादा चीजें जो 5G को रोल आउट करने में लगने वाली है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो जाए। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट लोकल फर्म्स, कंपनी या फिर स्टार्टअप से अनुरोध कर रही है कि वो लोग आकर 5G रोल आउट के भागीदारी बने और गवर्नमेंट को मदद करे 5G को अच्छी तरीके से रोल आउट करने में। अब यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ चुका है टेलीकॉम मिनिस्टर के द्वारा कि 5G सर्विसेज जो है वो अक्टूबर के महीने से आता हुआ हमें दिखाई देगा। और दोस्तों जिन लोगों ने भी जीटीएल इंफ्रा में इन्वेस्ट करके रखा है, वो लोग देखा है तो इसी चीज का बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब 5G लॉन्च हो और कब जीटीएल में तेजी बने। और देखो दोस्तों ये सारे अपडेट्स रिसेंट अपडेट है, और ये सारे अपडेट आने के बाद से ही दोस्तों पूरे टेलीकॉम सेक्टर में ही दोस्तों हमें देखा जाए तो एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट हर टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है पिछले 2 दिनों से। अब सरकार का यह भी कहना है कि आने वाले 2 साल में $2 से $3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाला है टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए। और ये जो 2 से 3 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है दोस्तों, ये पूरा इन्वेस्टमेंट टेलीकॉम सेक्टर के ग्रोथ में लगने वाला है। इससे 5G टावर्स, 5G अच्छी से ऑपरेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ये सारी चीजों में ये पैसा जो है वो लगाया जाएगा। और हम लोग अच्छी तरीके जानते हैं दोस्तों कि जीटीएल तो है एक पेनी स्टॉक, लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जितना सारा टावर है इंडिया में, ये देखा है तो टॉप लीडिंग कंपनीज में आती है। हालांकि ये फाइनेंशियली पूरा हिला पड़ा हुआ है, बहुत ही वीक है, लेकिन फैक्ट तो यही है दोस्तों कि टावर सर्विस बिजनेस में ये काफी सालों से है और इसका अच्छा खासा टावर भी है। और वहीं अगर यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे दोस्तों कि बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ये दोनों का मर्जर होने वाला है, और गवर्नमेंट जो है वो 1.64 लाख करोड़ रुपीस का रिवाइवल पैकेज ये दोनों कंपनीज के लिए अनाउंसमेंट किया है। और आप लोग सभी अच्छी तरीके जानते हैं दोस्तों कि बीएसएनएल डायरेक्टली जीटीएल का क्लाइंट है, और हमें यह भी पता है कि बीएसएनएल ऑलरेडी जीटीएल के साथ काम कर रहा है क्लोज टू 1 लाख 4G टावर सेटअप करने के लिए। तो ये सारा चीज देखकर एक चीज तो क्लियर है दोस्तों कि नो डाउट ये मर्जर होने के बाद और ये जो रिवाइवल पैकेज जो सरकार बीएसएनएल को दे रही है, इसका कुछ परसेंट तो हमें जीटीएल को मिलता हुआ दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि ये रिवाइवल पैकेज जो बीएसएनएल को दिया जा रहा है दोस्तों, नो डाउट इस पैकेज से बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यूज की
जाएगी, साथ ही साथ नए टावर्स बैठाने के लिए यूज की जाएगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि BSNL अभी 4G पर जोरों शोरों से काम कर रहा है और देखा है तो अभी मेन फोकस है BSNL का कि 4G को जल्द से जल्द कस्टमर को इंट्रोड्यूस की जाए ताकि इसका कस्टमर बेस बढ़े और इनको प्रॉफिट भी हो। तो ऑन एन एवरेज दोस्तों ये सारे न्यूज देखकर हम एक चीज तो समझ ही पा रहे दोस्तों कि नो डाउट पूरे टेलीकॉम सेक्टर में ही हमें आने वाले समय में एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देगी। अभी जो सेक्टर फोकस में है, पावर सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, तो ये सारे कुछ सेक्टर है दोस्तों जिसमें अभी गवर्नमेंट पूरी तरीका से फोकस किया हुआ है और इसका रिवाइवल करने के लिए, इसका ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट अच्छा खासा रिफॉर्म्स ला रही है, स्कीम्स ला रही है। और नो डाउट दोस्तों जिस तरह से गवर्नमेंट एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है दोस्तों, आने वाले समय में इन सारे सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी तो जरूर से। तो अगर आप सोच रहे हो अभी जीटीएल में एंट्री लेने का दोस्तों, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि ये लेवल फिलहाल सही लेवल नहीं है जीटीएल में एंट्री लेने का। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ₹1.40-45 का लेवल एग्जिट करने का लेवल है जीटीएल में। तो अगर आप सोच रहे हो जीटीएल में एंट्री लेने का दोस्तों, तो ₹1.10-20 में लो एंट्री और वहां से ₹1.40-45 में बेच दो। 20-25% का रिटर्न जीटीएल से निकाल कर ले जाओ। लेकिन अभी इस करंट सिचुएशन में दोस्तों कुछ भी ऐसा खबर नहीं है जीटीएल को लेकर जिस वजह से मैं ये कह सकूं कि जीटीएल में हमें शानदार एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी। मे बी आने वाले समय में इस तरह की खबर आ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह की खबर नहीं है कि मैं आपको रेकमेंड कर दूं कि जीटीएल इस लेवल पर जीटीएल ले लो, आपको यहां से 30-40% का रिटर्न मिल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। एक बात का ध्यान रखना, जीटीएल बहुत ही एक हाई रिस्क स्टॉक है, फंडामेंटली पूरा हिला पड़ा हुआ स्टॉक है, तो लिमिटेड क्वांटिटी लिमिटेड अमाउंट में ही इन्वेस्ट करें। जो लेवल मैंने आपको बताया दोस्तों बहुत ही स्वीट स्पॉट है, उस लेवल से एंट्री लो। जो लेवल मैंने आपको एग्जिट करने को बोला है उस लेवल पर एग्जिट लो और एक अच्छा रिटर्न जीटीएल से कमा कर ले जाओ। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।